सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में वेपन के मामले में टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है और दुनिया भर की मिलिट्रीज कई अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सब हथियारों में जो सबसे कॉमन हथियार होता है वो होती है एक असॉल्ट राइफल, क्योंकि लगभग हर एक देश की इन्फेंट्री असॉल्ट राइफल्स को ही अपने प्राइमरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन जहां आज के समय में इतनी अत्याधुनिक गन्स विकसित की जा चुकी हैं जो कि परफॉर्मेंस और रेंज दोनों ही मामलों में काफी ज्यादा बेहतरीन रहती हैं, पर इसके बावजूद भी इन्फेंट्री यूनिट्स द्वारा आज के समय में भी साइड आर्म्स यानी कि छोटी गन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनकी रेंज भी कम होती है और पावर भी। और इसका मुख्य कारण यह है कि साइड आर्म्स यानी कि हैंड गन्स आसानी से कैरी की जा सकती हैं और ये इन्फेंट्री यूनिट्स के प्राइमरी वेपन्स जैसे कि असॉल्ट राइफल, कार्बाइन, शॉटगन और सब मशीन गन के बैकअप के तौर पर काम करती हैं। और इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंडियन मिलिट्री साइड आर्म्स के तौर पर कौन सी गन्स का इस्तेमाल करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इंडियन मिलिट्री आमतौर पर साइड आर्म्स के तौर पर 4 तरह की हैंडगन्स का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें पहली है पिस्टल ऑटो 9mm 1A, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और ये बेल्जियम की ब्राउनिंग हाई पावर पिस्टल की एक लाइसेंस कॉपी है और वर्तमान समय में इसे भारत की राइफल फैक्ट्री ईसापुर द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और द आर्म्स एक्ट ऑफ इंडिया 1959 के तहत ये गन प्रोहिबिटेड बोर कैटेगरी के तहत आती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस गन को सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो ये एक 9mm कैलिबर वाली पिस्टल है जिसकी रेंज करीब 50 मीटर तक है और एक लोडेड मैगजीन के साथ इसका वजन है करीब 1.075 किलोग्राम और इसमें 13 राउंड वाली मैगजीन इस्तेमाल होती है। और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि स्टेट पुलिस फोर्सेस सर्विस वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। बाकी इसे नेपालीस मिलिट्री द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी गन की तरफ, जो कि है सिक्सॉर की P226। ये एक जर्मन कंपनी सिक्सॉर द्वारा बनाई गई एक फुल साइज सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और इसमें भी 9x19mm के कार्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज भी 50 मीटर तक है और इसमें 10, 15, 17, 18 और 20 अलग अलग तरह की राउंड्स वाली मैगजीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनर्जी फोर्स द्वारा किया जाता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर की गन है ग्लॉक 17। ग्लॉक 17 9mm कैलिबर की काफी मशहूर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जिसे ऑस्ट्रियन कंपनी ग्लॉक ने मैन्युफैक्चर किया है। इस पिस्टल में 17 राउंड वाली मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे 19 राउंड वाली मैगजीन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है और इसके साथ एक 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन्स का ऑप्शन भी आता है। और इस गन को बनाने के लिए पॉलीमर फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसे मेटल डिटेक्टर से भी डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 50 मीटर और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की चौथी और आखिरी गन की तरफ, जो कि है FN57। ये एक 5.7x28mm कैलिबर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जिसे बेल्जियम कंपनी FN हेस्टल ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। और चूंकि इसमें 5.7mm की बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो इसीलिए इस पिस्टल का नाम भी FN57 रखा गया है। इस पिस्टल की इफेक्टिव फायरिंग रेंज भी 50 मीटर तक है और ये 20 राउंड वाली स्टैंडर्ड मैगजीन के साथ सप्लाई की जाती है, लेकिन कुछ देशों में इसे 10 राउंड वाली मैगजीन के साथ भी सप्लाई किया जाता है और इसकी मैगजीन को 30 राउंड तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और भारत में इसका इस्तेमाल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG अपने स्टैंडर्ड पिस्टल के तौर पर करती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।